सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है हक अ बैक वीव। बेसिकली इसे हक अ बैक बोला जाता है, बट इसे एज अ फॉर्मल मतलब वे में ऐसे बोलते हैं कि हक अ बैक, बट ये इट इज़ हक अ बैक इसे कहते हैं। सो बेसिकली जो हमारी हक अ बैक वीव है ये बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। वन इज़ लाइक जैसे सभी की होती हैं ऑर्डिनरी, एंड वन इज़ मॉडिफाइड, राइट। आज हम ऑर्डिनरी हक बैक वीव पढ़ेंगे। बेसिकली ये 10x6 में बन सकती है, 10x10 में बन सकती है, और जनरली जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में और डिज़ाइनर्स के द्वारा वो 10x10 वाली वीव यूज़ की जाती है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जो हमारी 10x6 वाली जो होती है ये, इसको 10x6 वाली को हम बोला करते हैं डेवॉन हक बैक, डेवॉन हक बैक, राइट। तो दोनों ही देखेंगे, डेवॉन हक बैक भी देखेंगे और एक नॉर्मल हक बैक 10x10 वाली भी देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं 10x10 वाली हक बैक वीव से, राइट। कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे कि इसका ड्राफ्ट और डेंटिंग प्लान भी बताया जाए, प्लैग पैक प्लान भी बताया जाए, बट अभी के लिए हम केवल डिज़ाइन को देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्राफ्ट और एक पैक प्लान किसी की भी एक का हम बना रहे होंगे, राइट। तो अब 10x10 वाला बनाते हैं। सबसे पहले ये जो एक बॉक्स आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये 10x10 का ही है फॉर श्योर। सबसे पहले हम 10x10 को क्या करेंगे, 4 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिमिलरली ऊपर की तरफ भी वही रहेगा, यहाँ के तरफ भी यही है और इधर भी यही है। सो इधर मैं एक बार लिख ही देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब इसको हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में। तो पहले तो 5 की हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी और एक हमने ड्रॉ कर दी, यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो यहाँ से गिन लेते हैं 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो बेसिकली ये हमारा 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, लाइक दिस, ठीक है। ये सॉरी 4 इक्वल पार्ट्स में, आई एम रियली सॉरी, 4 इक्वल पार्ट्स में हमारी डिवाइड हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पहला स्टेप क्या करने जा रहे हैं कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो हमारे डायगोनल्स हैं, ठीक है, डायगोनल्स हैं ये वाली और ये वाली, इसके अंदर हम कौन सी वीव फिलअप करेंगे, प्लेन वीव को हम पहले इसमें फिलअप करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली 1 अप 1 डाउन 1 अप एंड 1 डाउन 1 अप। फिर इधर ऐसे प्लेन वीव तो बहुत ईजी है, सभी को ही, आई होप सभी को आता होगा। तो हमने ये भर ली, प्लेन वीव भर ली। सिमिलरली हम इसके अपोजिट डायगोनल में भी यही फिलअप करेंगे, जो अपोजिट डायगोनल वाला जो इसका ब्लॉक है उसमें भी हम 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप, फिर 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप, फिर 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप, फिर 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप, फिर अगेन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, ऐसे, ठीक है। तो ये हमने फिलअप कर लिया, सेम हमने इधर फिलअप कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि रिमेनिंग जो डायगोनल्स बचे हैं उसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले बार में हमको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली जो यान है हमारा वार्प का, इसको लीव कर देना है ना, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है, लीव कर दीजिए। तो लीव कर देंगे, फिर क्या करेंगे, लॉन्ग फ्लोट्स बनाएंगे। लॉन्ग फ्लोट्स का मतलब मैं अभी बताता हूँ आपको क्या है, पहले बना लेता हूँ। फिर एक और को छोड़ेंगे, फिर लॉन्ग फ्लोट्स बनाएंगे, राइट। ये हमारा वर्टिकल बन गया। अब हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, इस तरफ है ना। अब इसको हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। तो पहला वाला हमने लीव कर दिया, इसमें भी हम लॉन्ग फ्लोट्स बनाएंगे। फिर तीसरा वाला लीव कर दिया, फिर फोर्थ वाले में हमने बना दिया कुछ ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली मैं जिसको हाईलाइट करूँगा तब आपको ईजीली समझ में आ पाएगा कि कैसे बन रहा है, लाइक दिस। हैशटैग का साइन जैसा बनेगा कुछ, ये हैशटैग का साइन जैसा बन गया हमारा, राइट। अब सिमिलरली सेम तरीके से इधर भी हम भरेंगे।
तो इधर हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लीव कर देंगे, सेकंड वाले को लॉन्ग फ्लोट्स क्रिएट करेंगे, फिर थर्ड वाले को लीव किया, फोर्थ वाले में लॉन्ग फ्लोट्स क्रिएट किया वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली में फर्स्ट वाले लीव किया, सेकंड वाले में भर दिया, फिर P3 लीव किया और P4 में हमने भर दिया। और यही हमारा क्या है, देखिए एक बार, ये भी हमारे क्या बन रहा है, ये हैशटैग जैसे बन रहा है, लाइक दिस, राइट। ये हमारी क्या बन गई, हक अ बैक वीव 10x10 में ऑर्डिनरी वाली, राइट, ऑर्डिनरी वाली बन चुकी है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, लॉन्ग फ्लोट्स का मतलब क्या होता है, राइट। लॉन्ग फ्लोट्स क्या होता है, यहाँ बता देता हूँ। लॉन्ग फ्लोट्स मतलब क्या होता है, जैसा फ्लोट से समझते हैं तैरना, राइट। फ्लोट्स का मतलब होता है तैरना, है ना, जैसे स्विमिंग करते हैं, सो वी आर फ्लोटिंग ओवर द वाटर, राइट, या फिर वी आर स्विमिंग इन द वाटर, वी आर फ्लोटिंग इन द वाटर, राइट। सो हम फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट का मतलब तैरना हो गया। तो जब हमारा, सपोज़ कीजिए ये जो सर्कल मैं बना रहा हूँ, ये मेरा वार्प है, ठीक है, ये मेरा वार्प है, और यहाँ से वेफ्ट का धागा आएगा, राइट। अभी वेफ्ट का धागा आएगा, तो वेफ्ट का धागा ऊपर 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 ऐसा बना दिया। एक कंडीशन तो ये हो गई। एक कंडीशन क्या हो गई, वेफ्ट का धागा नीचे 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 ऐसा। सो ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, मेरा वार्प अप है, और वार्प अप कंटिन्यूअस है, केवल एक के लिए नहीं, 3 लगातार वार्प अप है। इसका मतलब यहाँ पे वार्प फ्लोट डोमिनेटिंग है, वार्प फ्लोट डोमिनेटिंग है। बट अगर इस कंडीशन में देखूँ तो मेरा वेफ्ट ऊपर है, वो भी पूरा कंटिन्यूअसली, तो ये यहाँ पे वेफ्ट फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे, यहाँ की तरफ भी अपने वार्प फ्लोट्स को बनाया, जो कि एक ही लाइन में बिल्कुल चले जा रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट फ्लोट हम एक डायगोनल में बना सकते हैं, मतलब सॉरी एक रिपीट में, एक छोटा सा जो रिपीट हमने फोर्थ पार्ट, जो 1/4 पार्ट के अंदर लॉन्गेस्ट फ्लोट हमने बनाया, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, राइट। तो अब ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ 10x10 के लिए, राइट। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि डेवॉन हक बैक आपको बनाना है, राइट। डेवन कॉनवे हक बैक, डेवन कॉनवे तो इज प्लेयर, बट डेवॉन हक बैक आपको बनाना है, ठीक है। तो डेवॉन हक बैक आपको जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको कंडीशन क्या याद रखनी है कि बेसिकली वो 10x6 वाली हक बैक आपसे पूछ रहा है, राइट। सो 10x6 जनरली जो ऑर्डिनरी हक बैक होती है उसे ही हम डेवॉन हक कहते हैं या डेवॉन हकबैक कहते हैं। तो अब एक काम करते हैं, उसके लिए हम ड्राफ्ट और डेंटिंग प्लान भी एक बार बनाएंगे। पैक प्लान और ड्राफ्ट बना रहे हैं होंगे, तो एक बार काम करते हैं कि 10x6 का कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। सो 10 बेसिकली वाप लेने, 6 हमको पिक्स लेनी है। सो 1 2 3, ये सो 10 तो ये पूरे हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो बेसिकली ये हमने बना दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे भी वो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बना लिया। और यहाँ पे भी लिख लिया 1 2 3 4 5 6, ये लिख लिया, राइट। अब इसमें हमको क्या करना है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। सो एक इक्वल पार्ट तो देखो क्या होगा, 5 से हम बनाएंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट। अब और क्या करेंगे हम, अगर यहाँ से ड्रॉ कर दें, अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर दें तो आप देखिए 1 2 3 1 2 3। सो ये हमारा क्या हुआ, इक्वल हो गया, राइट, इक्वल अमाउंट में हो गया ना, मतलब। सो हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स ऐसे बना लिए, राइट। अब वही सेम तरीका, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, वही सेम तरीका है। क्या सेम तरीका है कि इस वाला, ये वाला जो है, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। सो ये वाला जो डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है, इसके अंदर हमको प्लेन वीव फिल करना है। सो प्लेन वीव कैसे, 1 अप 1 डाउन 1 अप, 1 डाउन 1 अप 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 1 डाउन 1 अप। सिमिलरली इस तरफ भी हम ऐसे बना लेते हैं, 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप। एक वेट सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब इसमें क्या करना है कि
सिमिलरली अब हमको वही कंडीशन हमारी यहाँ पे भी लगानी रहेगी कि फर्स्ट वाले को लीव किया, इसको हमने फिलअप कर दिया, सेकंड वाले को लीव किया, इसको फिर फिलअप कर दिया, राइट। फिर इस फर्स्ट वाले को लीव किया, इसको हमने पूरा फिलअप कर दिया, कुछ ऐसे, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ पाएगा। वेट सेकेंड, इसको ब्लू से बना लेते हैं, राइट, ठीक है। सो ब्लू से मैं एक बार इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। हाँ, तो ये ब्लू से मैंने बना लिया, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो अब वैसा ही सिमिलर हम इस तरफ बनाएंगे। तो पहली वाले को लीव करेंगे, सेकंड वाली में हम लॉन्ग फ्लोट्स क्रिएट करेंगे, थर्ड को लीव करके फोर्थ वाले में लॉन्ग फ्लोट्स, फिर हॉरिजॉन्टली भी हम सेकंड वाली से स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसे। तो ये हमारी क्या ये क्या बन गई, ये देखिए वैसे डिज़ाइन बन रही है। वेट अ सेकेंड, एक इधर रह गया, एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया ऐसा। सो ये हमारा डिज़ाइन बनी डेवॉन हकबैक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बी पार्ट के अंदर, जनरली हर साल पूछा जा रहा है। सो ये बन गया। अब इसका ड्राफ्ट बना लेते हैं। तो ड्राफ्ट इसका कैसे बनेगा, उसके लिए हम लेते हैं 1 2 3 4 और इस तरफ तो हमको ये 10x4 का हम बनाते हैं अब एक ड्राफ्ट, राइट। सो लाइक दिस, इसे बना लेते हैं 1 2 3 4, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे आपको पता ही है कैसे फिल करते हैं, कि जैसे ये फर्स्ट वाला जो है, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ। हाँ, ये जो है इसके ये आइडेंटिकल है, राइट। तो पहला हमने इधर भर लिया, फिर ये वाला आइडेंटिकल है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो फिर हमने ऊपर में हील्ड फ्रेम H1 H2 H3 H4 हील्ड फ्रेम नंबर दिए रखे हैं ये, राइट। फिर ये वाला जो है, ये वाला किसके जैसा है, इसके जैसा है, फर्स्ट वाले के जैसा। फिर ये वाला किसके जैसा है, इसके जैसा है। फिर ये वाला किसके जैसा है, ये, इसमें हमने एक हील्ड फ्रेम से पास आउट कर दिया, राइट। अब हम इस वाले में देखते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो है ये सबसे डिफरेंट है, ठीक है, सबसे डिफरेंट है, क्योंकि इसके जैसा कोई भी नहीं है। 6 वाले के जैसा आप देख सकते हैं कि 6 वाले के जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको एक अलग ही हील्ड फ्रेम से पास कर रहे हैं। फिर 7 वाले जैसा भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसको हमने ऊपर से पास किया। फिर 6 और 8 जो हैं वो सिमिलर है, तो ऐसे फिर ऐसे ही बनता चले जाएगा ये। तो ये हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका पैक प्लान भी बना लेते हैं। तो पैक प्लान के लिए हम एक काम करते हैं कि हाँ, सो बेसिकली ये हमने बना लिया ऐसा, ठीक है। हम इसको इसको वर्टिकल करना है, मतलब इसके जो बॉक्स है उसको वर्टिकल करना है, ये अंदर वाले को वर्टिकल नहीं करना, बस बॉक्स को। अब ये वाला इधर ले आएंगे, ऐसा ऐसा ड्रॉ कर लेंगे एरोस, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे कि जो H1 है हमारा, H1 में जो भरा हुआ है, या जैसे कि ये वाली जो पूरी वार पे इसमें जो भरा हुआ है, सेम वैसे भर देंगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, सिंपल है। ये हमने भर दिया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड नंबर वाला है हमारा वापियान, उसमें जो अरेंजमेंट है वो फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब जो थर्ड वाला है उसमें हम क्या देखेंगे, जो 6th नंबर वाला है जो वापियान है, उसकी अरेंजमेंट को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और जो हमारा H4 है, H4 में हम देखेंगे कि 7th वाली के अरेंजमेंट को फिल करेंगे, क्योंकि 7th से स्टार्ट हो रहा है ना, H4 में 7 से हमने भर रहे हैं, तो 7th वाली अरेंजमेंट को फिलअप कर देंगे लाइक दिस। सो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, ये हमारा पैक प्लान हो गया, ये हमारा ड्राफ्ट हो गया, और ये हमारी डिज़ाइन हो गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवॉन huckaback weave, which is very obvious and very repetitive in the recent examination question paper. So I hope that आपको समझ में आया होगा।
अगर आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।